अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। क्लास 7 में यूनिट नंबर 5 लर्न कर रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर में। टुडे वी विल डूइंग एक्सरसाइज नंबर 5.4। ठीक है, इट्स रिलेटेड टू रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 8 और 10। तो ये चेक करना, देखें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था हमारे पास, डेसिमल नंबर फ्रैक्शन, इसको हमने कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। देन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या किया, प्राइम फैक्टर्स ले लिए। 1936 को 2 पे डिवाइड करें 968 आता है। देन 968 को 2 पे डिवाइड करें तो 484। एम 484 को 2 पे डिवाइड करें तो 242 और 242 को 2 पे डिवाइड करें उसका आंसर 121 एंड 121। अब ये आपके पास डिविजिबल है 11 पे, तो इसको 11 पे डिवाइड कर लिया। आप देखिए आपके पास अगेन 11 पे डिवाइड हो गया। 100 का ले लिया, 100 को 2 पे डिवाइड करें आंसर इज़ 50। 50 को 2 पे डिवाइड करें आंसर इज़ 25। 25 को 5 पे डिवाइड किया 5 को 5 पे डिवाइड किया 1। अब प्राइम फैक्टर्स लिख लिए मैंने इनके। ठीक है, उसी तरीके से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फैक्टर्स लिख के फिर क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, स्क्वायर रूट लेने के बाद हमने पेयरिंग कर ली सेम नंबर्स की। ठीक है ना, स्क्वायर स्क्वायर के फॉर्म में हमें चाहिए क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट सेपरेट कर लिया। अब आपके पास क्या है कि बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो हम क्या करते हैं, बेस मल्टीप्लाई करके पावर को 1 टाइम लिख लेते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कर लिया। रेडिकल साइन इज इक्वल टू 1/2, तो हमने इनको 1/2 किया। नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, पावर ऑफ पावर रूल यूज़ कर लिया। उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 40/10। इट्स मीन हमने इसको जब कन्वर्ट किया डेसिमल में तो 4.4 आंसर आ गया। इट्स मीन के व्हेन वी मल्टीप्लाई 4.4 2 टाइम वी गॉट 19.36। तो स्क्वायर रूट ऑफ 19.36 इज 4.4। अब नेक्स्ट देख लें 1030.41। कौन सा फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन क्या करेंगे, कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। देखिए मैंने फिर इसका फैक्टराइज द नंबर्स का लिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब ये आपके पास क्या आ गया 10,341। जब हमने इसको, अब ये डिविजिबिलिटी रूल 3 अप्लाई हो रहा है, हमने 3 पे डिवाइड कर लिया। अगेन डिविजिबिलिटी रूल 3 अप्लाई हो रहा है, 3 पे डिवाइड कर लिया। अब देखें स्टूडेंट्स, अब ये नंबर जो है हमारे पास, हमने चेक किया तो ये नंबर हमारे पास डिवाइड हुआ 107 पे। ठीक है ना, जो प्राइम नंबर जैसे ये नंबर डिवाइड हो रहा है वो है 107। तो हमने इसको 107 पे डिवाइड करो, यानी 107 को 107, तो इसका आंसर 107 आ गया। अगेन 107 107 और 100 को उसी तरीके से प्राइम फैक्टर ले लिया। प्राइम फैक्टर्स हमने इसके लिख लिए। नेक्स्ट में हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमें प्राइम फैक्टर्स लिख लिए, स्क्वायर रूट ले लिया। फिर देखिए स्क्वायर रूट लेने के बाद सेम नंबर के स्क्वायर्स ले लिए। उसके बाद पावर क्वोशिएंट का रूल अप्लाई कर लिया, स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, बेस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर लिख लिया। उसके बाद क्या है, रेडिकल की वैल्यू लगा दी 1/2 और 3 मल्टीप्लाई बाय 107, पावर ऑफ पावर रूल यूज़ करके हमने इसको कैंसिल कर दिया। इसके बाद ये हमारे पास रह गया, इसको मल्टीप्लाई किया। 321 डिवाइडेड बाई 10 को जब हमने डिवाइड किया 10 पे तो हमारे पास क्या आ गया 332.1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो ऐसे ही आपने होमवर्क भी किया होगा, तो अब आप अपने होमवर्क के साथ इसको मैच कर लें। अब स्टार्ट करते हैं टुडे लेक्चर, दैट इज एक्सरसाइज 5.4। ठीक है, एक्सरसाइज 5.4। अब ये आपके पास रियल लाइफ प्रॉब्लम है। आप देखते हैं कि हम इसमें स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड करेंगे। The area of a square classroom is 31.36 meter square. Find the length of its side. अच्छा जी, अब क्या कहते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ क्लासरूम। ठीक है ना, एरिया, एक क्लासरूम है वो कौन सी शेप में है, स्क्वायर शेप में है।
ठीक है, स्क्वायर शेप में है और स्क्वायर का एरिया गिवन है जो कि 13.36 मीटर स्क्वायर। अब हमने फाइंड करनी है इसकी लेंथ। ठीक है, वन साइड की लेंथ फाइंड करनी है। स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं ना, और 4 साइड सेम होती हैं, तो एक साइड आएगी तो आपके पास 4 सेम साइड्स होंगी। तो अब हमें कहते हैं साइड फाइंड करें। तो सोल्यूशन लिख लिया, एरिया ऑफ स्क्वायर क्लासरूम इज इक्वल टू 31.36 मीटर स्क्वायर। अब लेंथ ऑफ साइड हमने फाइंड करना है। अब फार्मूला यूज़ करते हैं हम, बाय यूजिंग फार्मूला एरिया ऑफ स्क्वायर। अच्छा जी, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला आपने लर्न किया है क्लास 6 में भी। यस, क्या है? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। इट्स मीन एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। अब हमारे पास साइड तो अननोन है, लेकिन एरिया ऑफ स्क्वायर की वैल्यू मालूम है, तो हमने एरिया ऑफ स्क्वायर की वैल्यू पुट कर ली जो कि है 13.36 मीटर स्क्वायर। अब आपके पास क्या है? साइड स्क्वायर है। अच्छा जी, हमें क्या चाहिए? साइड चाहिए। ये स्क्वायर है, तो आपको पता है कि स्क्वायर को हम जब ख़त्म करना चाहते हैं तो हम उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब हमने बोथ साइड स्क्वायर रूट लिया, अब ये स्क्वायर आपको पता है ना, रेडिकल की वैल्यू किसके इक्वल है? 1/2 के। तो इट्स मीन 2 1/2 से कैंसिल हो गए। ये अब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इसको 2 को इस रेडिकल साइन से ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब देखिए 13.36 जो है इसका, ये तो स्क्वायर फॉर्म में नहीं है ना, इसलिए इस पर स्क्वायर रूट रह गया, और m स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर रूट फिनिश हो गया। हमने सेपरेट कर लिया दोनों के स्क्वायर रूट्स को। अब हमने क्या करना है? स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है बाय डिवीजन मेथड। अच्छा जी, डेसिमल में है तो डेसिमल में मैंने आपको बताया था इंटीग्रल पार्ट मूव करेगा लेफ्ट को और फ्रैक्शन पार्ट मूव करेगा राइट को। इस तरीके से आपने इसकी प्लानिंग करनी है। तो पहले हम इंटीग्रल पार्ट सॉल्व करते हैं। 31, अब दो सेम नंबर 5 5 25 लिया। अब इसको माइनस किया 6, पॉइंट को हमने ऊपर शिफ्ट कर लिया और 36 को मूव कर लिया। ठीक है, आप क्या है? डबल करें, 5 + 5 10, और 10 के साथ ऐसा कौन सा नंबर ले लें कि 636 आ जाए। ठीक है, पॉइंट मूव करने के बाद 36 हमने शिफ्ट कर लिया। यस, 6 से मल्टीप्लाई किया तो 636 आ गया। हिंस द लेंथ ऑफ साइड। अब एक लेंथ साइड की 1 लेंथ आ गई, यानी कि 5.6। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो साइड हमने फाइंड कर ली 5.6। इस तरीके से तमाम क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपने देखना है कि एरिया आपको किसका गिवन है, तो उसके मुताबिक आपने फार्मूला लगा के फाइंड कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 2 कहते हैं एरिया ऑफ अ स्क्वायर गार्डन 4624 स्क्वायर किलोमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। एरिया ऑफ अ स्क्वायर गार्डन। अच्छा जी, अब एक बाहर ठीक है ना, गार्डन है, वो किस शेप में है? स्क्वायर शेप में है, और उसका एरिया गिवन है। फाइंड क्या करना है? लेंथ। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है सेम। तो पहले क्या कर लिया? एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन लिख लिया। वहाँ पे क्या था? एरिया ऑफ स्क्वायर क्लासरूम था, अब ये गार्डन है। ठीक है, अब लेंथ ऑफ साइड फाइंड करनी है बाय यूजिंग फार्मूला एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर। अब हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? 4624 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए? साइड चाहिए। तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं बोथ साइड। तो हम जब स्क्वायर रूट ले लेते हैं, 4624 का स्क्वायर रूट आ गया, किलोमीटर का स्क्वायर पे स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, इन दोनों को हमने सेपरेट कर लिया क्योंकि इस पर स्क्वायर है, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, अब साइड स्क्वायर और रेडिकल साइन, ठीक है ना, ये दोनों ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि रेडिकल की वैल्यू क्या? 1/2 है, तो 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाता है। तो ये साइड आ गई। अब आपके पास क्या है? 4624 का आप डायरेक्ट तो स्क्वायर रूट नहीं आंसर लिख सकते ना, तो आप उसको बाय डिवीजन मेथड उसका स्क्वायर रूट फाइंड करें। तो जब हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया बाय डिवीजन मेथड, तो फिर आपके पास आ गया 4624। हमने क्या कर लिया? पेयरिंग कर लेनी है 24 और 46 की। तो 46 पहले 6 6 36, माइनस किया तो 10 आ गया। अब इसको प्लस करें तो 12। अब 10 स्मॉलेस्ट 12 ग्रेटर, हमने ये 24 शिफ्ट कर दिया।
अब 12 के साथ ऐसा हमने कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि 1024 आ जाए, तो हमने 12 के साथ 8 लेके 8 को मल्टीप्लाई कर लिया तो 1024। हिंस द लेंथ ऑफ साइड इज इक्वल टू 68 किलोमीटर। ठीक हो गया ना स्टूडेंट, सिंपल इजी क्वेश्चंस हैं। जस्ट फार्मूले में आप पुट करें वैल्यू और उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे तो आपके पास साइड की वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं, इन द गार्डन 676 trees are planted in row such a way that the number of rows equal to the number of trees in a row. How many trees are there in each row? ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि आपके पास एक गार्डन है, उसमें 676 ट्रीज हैं और वो इस तरीके से रोज में प्लांटेड हैं दैट नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो। अच्छा जी, अब नंबर कितनी रोज़ हैं, ठीक है ना, 676 ट्रीज़ हैं और रोज़ कितनी हैं, कहते हैं कि जितनी एक रो में ट्री प्लांटेड है उतनी ही रोज़ हैं। ठीक है, तो अब बताएं हाउ मैनी ट्रीज़ आर देयर इन ईच रो। अब हर रो में कितनी ट्रीज होंगे, तो ये देखिए आप सोल्यूशन एज अ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ ट्रीज आर ईच रोज आर इक्वल, देयरफॉर वी विल फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 676। अच्छा जी, ठीक है ना, रोज और ट्रीज की ठीक है इक्वल है, जितनी रोज है हर रो में उतने ही ट्रीज हैं जितनी के रोज है। तो अब हमने क्या कर लिया, हमने स्क्वायर रूट हम 676 का फाइंड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास देयर ठीक है ना कितनी रोज़ हैं, हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन ईच रो, हर रो में कितने ट्रीज लगे हुए हैं ये हमने फाइंड करना है। तो जब हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया 676 का, ठीक है स्टूडेंट, स्क्वायर रूट फाइंड किया 676 का, तो आपके पास आ गया, इस आपने पेयरिंग कर ली 76 की, 6 2 2 4, 2 माइनस के 2 आ गया और 76 को मूव किया। अब 2 + 2 4, 4 के साथ हमने 6 ले लिया, 6 से मल्टीप्लाई किया तो 276 आ गया। ठीक हो गया, हिंस अब आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया। क्वेश्चन क्या आ गया 26, हिंस द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज इक्वल टू 26। ठीक है ना, टोटल ट्रीज कितने थे 676 थे। अब हमारे पास 676 कहते हैं, क्वेश्चन हमें क्या कहा था, कहते हैं कि गार्डन में 676 ट्रीज प्लांटेड है, हर रो में इस तरीके से प्लांटेड है कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ ट्रीज। ठीक है, नंबर ऑफ रोज जितनी हैं इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रीज, यानी कि एक रो में जितने भी ट्रीज प्लांटेड है, ठीक है, उतनी ही रोज है। तो कहते हैं बताएं हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन ईच रो। ठीक है, अब कहते हैं हर रो में, उन लोगों ने ये नहीं कहा कि कितनी रोज है, कहते हैं बताएं कि हर रो में कितने ट्रीज प्लांटेड है। तो जब हमने इसको सॉल्व कर लिया, इसका स्क्वायर रूट हमने ले लिया, स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया 26। इसका मतलब है कि हर रो में 26 ट्रीज हैं, 26 रोज है और 26 रोज में 26 ट्रीज प्लांटेड हैं। 676 की इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप फॉर्म इज 6400 मीटर स्क्वायर, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉर्म। अच्छा जी, अब क्या कहते हैं, एरिया फॉर्म है, ठीक है ना, एक खेत है, वो किस शेप में है, स्क्वायर शेप में है और स्क्वायर शेप है और उसका एरिया गिवन है 6400 मीटर स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे लेंथ नहीं मांगी, हमें यहाँ पे पैरामीटर मांगा है। पैरामीटर मीन आपको पता है कि उस फॉर्म में क्या होता है कि वो जो फॉर्म है उसने टोटल एरिया कितना घेरा हुआ है, कितना कवर किया हुआ है। ठीक है ना, तो पैरामीटर का फार्मूला आपको पता है कि क्या है, 4 × साइड। तो इट्स मीन कि सबसे पहले हम इसमें क्या फाइंड करेंगे, पैरामीटर को फाइंड करने के लिए तो आपको सबसे पहले अगर साइड मालूम होगी तो आप पैरामीटर फाइंड करेंगे, तो इसलिए हम पहले
साइड फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 6400 मीटर स्क्वायर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हमें मालूम नहीं, यूजिंग फार्मूला। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का आपको पता है फार्मूला क्या है, यस, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। 6400 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लिया। मीटर को आपने देखें, मीटर का स्क्वायर था, मैंने दोनों के स्क्वायर रूट सेपरेट कर लिए। और यहाँ पे भी ये स्क्वायर इस रेडिकल से फिनिश हो गया और यहाँ पे भी स्क्वायर रेडिकल से ख़त्म हो गया। वो आपको पता है रेडिकल की वैल्यू 1/2 होती है। अब 6400, अब हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है बाय डिवीजन मेथड। अब हमने 0 का पेयर आ गया और 64 का, तो 8 8 ज़ा 64, फिनिश हो गया, 0 आ गया। अब ये जो 2 0 हैं, स्क्वायर रूट में हम क्या करते हैं, अगर पेयर 2 0 का रह गया तो हम 1 0 क्वेश्चन में शिफ्ट कर देते हैं 1, ठीक है ना, यानी कि 88 ज़ा 6400, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये आपके पास आ गया, साइड की वैल्यू क्या आ गई, 80 मीटर, ठीक है ना। 80 मीटर यानी कि जब आप 80 मल्टीप्लाई बाय 80 करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, 6400, ठीक है। अब हमने क्या किया कि साइड इज इक्वल टू 80 मीटर आ गई, साइड फाइंड कर ली। नाउ वी फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फर्म। अब पैरामीटर का फार्मूला क्या, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो 4 को जब हम 80 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 320 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया पैरामीटर ऑफ अ फर्म, ठीक हो गया, समझ आ गई ना। साइड फाइंड की, उसके बाद फार्मूले में वैल्यू पुट करके इसका आंसर हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन इन 12 यार्ड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड। फिर वैसे ही सेम क्वेश्चन है। अब क्या है, पहले किलोमीटर और मीटर में गिवन था, अब यार्ड में गिवन है, ठीक है ना। पैमाइश जो है डिफरेंट मेथड्स होते हैं। आप कहते हैं कि 121 यार्ड स्क्वायर है, ठीक है, आपके पास एरिया उसका। अब स्क्वायर गार्डन है, यानी कि गार्डन स्क्वायर शेप में है, उसका एरिया गिवन है, लेंथ फाइंड करनी है। जस्ट सिंपल वैसे ही जैसे हमने रिमेनिंग क्वेश्चन किए हैं, पुट कर लिया, वैल्यू पुट कर ली, स्क्वायर रूट ले लिया, साइड आ गया। और यहाँ पे क्या है, 121 का आप स्क्वायर रूट फाइंड करना। 121 आपको पता है, अब डिवीजन मेथड हमने यूज़ किया और उसका हमने कर लिया 1 1 ज़ा 121 को शिफ्ट किया, 1 + 1 2 1 लिया तो 21 1 ज़ा 21। हिंस द लेंथ ऑफ इट्स साइड इज इक्वल टू 12 यार्ड, सॉरी 11 यार्ड, ठीक है। अब 11 यार्ड, वही सिंपल तमाम वैसे ही क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर ही गिवन था हमें, एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या था, क्लासरूम थी, फिर सेकंड में गार्डन आ गया, फिर एक में फर्म आ गया और यहाँ पे दोबारा गार्डन ही है। लेकिन अब इसकी जो पैमाइश है वो कितनी है, 12 यार्ड है। पहले किलोमीटर था, मीटर था, अब यार्ड स्क्वायर आ गया। तो बस सिंपल, सिर्फ इनका यूनिट चेंज हुए हैं क्वेश्चंस में, बाकी क्वेश्चन सेम है, वही मेथड है, ठीक हो गया स्टूडेंट, समझ आ गई। अब नेक्स्ट क्या है कि डियर स्टूडेंट काइंडली सबमिट योर नोटबुक एंड वर्कशीट टू स्कूल फॉर चेकिंग, ठीक है। आप अपनी नोटबुक और वर्कशीट टू स्कूल सबमिट करवा दें ताकि हम चेकिंग कर लें। एंड काइंडली डू ऑल योर वर्क, कंप्लीट आवर वर्क, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।